वेलकम इन पेशो ग्रुप। एक बार फिर से कमिंग बैक, और आप लोगों को अब वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो लोड नहीं कर पाए, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा। तो पेशो ग्रुप में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि अब हम लोग स्टडी और अध्ययन के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा मोड इन ग्रुपिंग मेथड्स। मोड इन ग्रुपिंग मेथड। आज हम लोग मोड पढ़ेंगे, और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मोड है क्या। मोड का मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी का एक तरीका निकालने का। सेंट्रल टेंडेंसी में हम तीन तरीके से किसी वैल्यू को, बीच की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत तीन तरीके से निकालते हैं। पहला होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, और तीसरा क्या होता है, मोड। जैसा कि मीन आप पढ़ चुके हो, जिसको एवरेज मीन भी बोलते हैं। मीडियन भी आप पढ़ चुके हो, जो बीच की वैल्यू होती है। और तीसरा जो टॉपिक आज आपका होगा वो होगा आपका मोड। मोड, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में हमने क्या देखा था मोड में, कि कई जो ऐसी आवृत्तियां दिया रहता है, वैल्यू दी रहती हैं, उस वैल्यू में जो कई बार आती है, सबसे अधिक बार आती है, मैक्सिमम टाइम, उसको हम लोग मोड मानते हैं। क्या मानते हैं, मोड। लेकिन अब जो ग्रुपिंग मेथड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोड, वो थोड़ा सा अलग होगा, हल्का सा उससे चेंज होगा। ये कब अप्लाई किया जाता है, व्हेन ग्रुपिंग मेथड विल बी अप्लाइड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। ग्रुपिंग मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है, ग्रुपिंग मेथड क्या है। तो ग्रुपिंग मेथड उस समय जरूरत पड़ती है जबकि मोड हमारा विदाउट ग्रुपिंग मेथड निकलने में प्रॉब्लम होती है। हम समझ नहीं पाते कि कौन सा मोड ले, वो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जबकि ग्रुपिंग मेथड की जरूरत पड़ती है। जैसे पहली सिचुएशन, मान लीजिए कोई आपकी वैल्यू, जो आपके फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी दो बार आ जाए। वो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाए, दो बार आ जाए। या जो फ्रीक्वेंसी का सीरियल है, जो फ्रीक्वेंसी का क्रम है, वो पहले घट रहा हो या बढ़ रहा हो, और फिर से घटे फिर से बढ़े। मतलब उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो एक सिस्टम से ना तो बढ़ी हो और ना घटी हो। जैसे मान लो ग्रुपिंग मेथड में फ्रीक्वेंसी दिया है f 2, 4, 10, उसके बाद 12, फिर आ गया आपका 8, 4, फिर आ गया 15, 2। अब इसमें आप देखेंगे तो 2 के बाद 4 के बाद 10 के बाद 12 आता है, 12 के बाद फिर कम होता है, फिर कम होता है, लेकिन फिर से बढ़ जा रही है फ्रीक्वेंसी, फिर कम हो रहा है। तो यहां पे अगर आप देखो तो 2, 4, 10, 12, लेकिन अगर घटते हुए क्रम में चली जाती है, ऐसे यहां 15 ना होता तो ग्रुपिंग मेथड लगाने की कोई जरूरत ना पड़ती। लेकिन ग्रुपिंग मेथड क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ती रही, फिर उसके बाद घटती है, फिर बढ़ती है। तो इस फ्रीक्वेंसी में यहां पर हम विदाउट ग्रुपिंग मेथड के मोड का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ग्रुपिंग मेथड हमें यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन कब होती है, ग्रुपिंग मेथड कब लागू करना जरूरी हो जाता है, जबकि जैसे मान लीजिए यहां 15 हो और यहां भी 15 आ जाए, दो बार वैल्यू, फ्रीक्वेंसी दो बार सेम आ गई, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, दो बार सेम आ गई, तो हमें ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। ग्रुपिंग मेथड कैलकुलेट करने के लिए, ग्रुपिंग मेथड में मोड को कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या होगा, ग्रुपिंग मेथड में मोड को कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका अप्लाई होगा उसके लिए दो होगा। नंबर एक, आपको बनाना पड़ेगा ग्रुपिंग टेबल। फर्स्ट क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मेक ग्रुपिंग टेबल। आफ्टर ग्रुपिंग टेबल आपको बनाना पड़ेगा
एनालिसिस टेबल। क्या बनाना पड़ेगा? एनालिसिस टेबल, विश्लेषण सारणी, और उससे हम लोग मोड का कैलकुलेशन करते हैं। चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ग्रुपिंग मेथड में। हाउ टू कैलकुलेट मोड इन द ग्रुपिंग मेथड्स। लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल, ये x है जिसको हम लोग वैल्यू जानते हैं, और फ्रीक्वेंसी 2, 5, 8, 2, 4, 6, 5 ये वैल्यू वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। वैल्यू पे डिपेंड नहीं है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ले लिया मान लीजिए 4, 10, 15, उसके बाद 20 के बाद, या 20 के बाद आपका ले लिया फिर से 15, और 15 के बाद फिर से आपका 24 आ जाए, फिर उसके बाद 2 और ये 4। इस सिचुएशन में हमें ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 है, 10 है, 15 है, फिर 20 हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, और फिर से कम हो गया, फिर बढ़ गया। तो यहां पे हमें कौन सा मेथड लागू करना पड़ेगा? ग्रुपिंग। कौन सा मेथड? ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग के लिए हमें क्या करना है? 6 कॉलम बनाना है। कितने कॉलम बनाने होंगे? 6 कॉलम हमें बनाने होंगे। ये कॉलम को उसमें इंक्लूड करते हुए बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। इस तरह कितने कॉलम हो गए गाइस? 6 कॉलम। ये कॉलम को इंक्लूड नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को इंक्लूड करते हुए हम लोग ग्रुपिंग मेथड में अप्लाई करेंगे ग्रुपिंग मेथड। फर्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना पड़ेगा? ग्रुपिंग टेबल। पहले आप क्या बनाओगे? ग्रुपिंग टेबल। आपने ग्रुपिंग टेबल बना लिया। कितने कॉलम बना लिए? फ्रीक्वेंसी को लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने कॉलम बन गए? 6 कॉलम। ओके, समझ में आ रहा होगा ना अच्छे तरीके से? देखिए, आपकी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी को कॉलम नंबर 1 मानते हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह 6 कॉलम बन गया। 6 कॉलम बनने के बाद आपको करना क्या है? आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या करना होगा? ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को आप 2-2 के ग्रुप में रखोगे। कितने ग्रुप में? 2-2 की वैल्यू में। फर्स्ट आप क्या करोगे? 2-2 फिगर को, मतलब एक एक ग्रुप जो बनाओगे वो 2-2 का रहेगा। कितने का रहेगा? एक ग्रुप कितने का रहेगा? 2 का। एक ग्रुप कितने का रहेगा? 2 का। स्टार्ट करते हैं। 4 और 10 कितना हो जाएगा? 14। कितना हो गया? 4 और 10 कितना हो गया? 14। फिर कितना है? 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35। उसके बाद 15 और 24 कितना हो जाएगा? 39। कितना हो गया? 39। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। इस तरह आपने देख लिया, पहले हमने 4 और 10 को बनाया, फिर 15 और 20 को, फिर 15 और 24 को, और फिर क्या कर दिया? 2 और 4 को। तो इस तरह हमारा 2-2 का ग्रुप बन गया कि नहीं? फर्स्ट काम आप क्या करोगे? 2-2 का ग्रुप। कितने का ग्रुप बनाओगे? 2-2 का ग्रुप। 2-2 का ग्रुप बन गया। मतलब दूसरे वाले कॉलम में आप 2-2 का ग्रुप स्टार्ट करोगे। पहली बार 2-2 का ग्रुप आपको बनाना होगा। अब नेक्स्ट वाले कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी का ही ग्रुप बनाएंगे कि ग्रुप हमेशा किसका बनाना है? ग्रुप हमेशा फ्रीक्वेंसी को ही बनाना होगा। अब नेक्स्ट जो ग्रुप बनेगा वो फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट को छोड़कर, पहले डिजिट को छोड़ दोगे
और फिर 2-2 का ग्रुप बनाओगे। मतलब पहले 2-2 का ग्रुप, फिर अगले वाले में ऊपर वाला एक छोड़ के फर्स्ट डिजिट को छोड़ के अगला जो आएगा उसका 2-2 का ग्रुप बनेगा। तो 10 और 15 का बनेगा। आप 4 छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? 4 को। आप किसका बनाएंगे? 10 और 15 का। 10 और 15 कितना हो जाता है? 25। उसके बाद 20 और 15 कितना हो जाता है? 35। फिर कितना हो जाता है? 24 और 2 कितना हो जाता है? 26। अब ये आपका छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ग्रुप नहीं बन सकता, इसमें कोई ग्रुप बनाने लायक फिक्स डिजिट नहीं है। फर्स्ट छूट के पहला छोड़ देंगे, फिर 2-2 का ग्रुप। कितने का ग्रुप? 2-2 का। पहला हमने शुरू किया किसमें? 2-2 का ग्रुप ऊपर से, फिर नेक्स्ट वाले में क्या कर दिया? फर्स्ट को छोड़ के 2-2 का ग्रुप। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कॉलम नंबर 4 में जो ग्रुप बनेगा वो 3-3 का ग्रुप बनेगा। कितने का ग्रुप बनेगा? 3-3 का। पहले 2-2 का, फर्स्ट कितने का? 2-2 का। जब 2-2 का बन जाएगा तो कितने का बनेगा? एक छोड़ के 2-2 का। फिर तीसरे वाले में कितने का बनेगा? 3-3 का। कितने का बनेगा? 3-3 का बनेगा। 3-3 का बनाते हैं। 4 और 10 14 और 15 कितना हो जाएगा? 14 और 15 हो जाएगा 29। कितना? ये तीनों का 29। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों का जब ग्रुप बन जाएगा तो इसका तीनों का बनेगा। कितना? 20 और 15। 20 और 15 कितना होता है? 35। 35 में हम कितना ऐड कर लेंगे? 24। तो कितना हो जाएगा? 59। कितना होगा? 59। पहले हमने 1 2 3 इन तीनों का ग्रुप बनाया, फिर इन तीनों का ग्रुप बन गया ना। अब हमारे पास 3 है? नहीं है, तो छोड़ देंगे। पहले हमने कितने का बनाया? 2-2 का। एक छोड़ के 2-2 का। फिर उसके बाद कितने का? ऊपर से 3-3 का। फिर एक छोड़ के अब 3-3 का बनेगा। हमने ऊपर से कितने का बनाया? 3-3 का। पहले 3-3 का बनाया, अब एक छोड़ देंगे। कितने का बनाएंगे? 3-3 का। फर्स्ट वाली छोड़ दो ऊपर, 4 छोड़ दिया हमने। कितना हो गया? 10 और 15 25। 25 अब 20 कितना हो जाएगा? 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। कितना होगा? 45 होगा। उसके बाद 15 और 24 कितना हो जाएगा? 39। कितना होगा? 39 में कितना ऐड कर देंगे? 2, तो 41। कितना हो जाएगा ये बेटा? ये हो जाएगा 41। क्लियर? 3-3 का ग्रुप बन गया। एक छोड़ के 3-3 का ग्रुप बन गया ना। पहले हमने क्या किया? 2-2 का ग्रुप, फिर एक छोड़ के ऊपर वाला 2-2 का ग्रुप, फिर 3-3 का ग्रुप। कितना का? 3-3 का ग्रुप। 3 का ग्रुप होने के बाद ऊपर का एक छोड़ के 3-3 का ग्रुप। ओके, लास्ट वाले कॉलम में हम 2 छोड़ के 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। कितना छोड़ के? ऊपर वाला 2 छोड़ के। ऊपर वाला 2 छोड़ दें। 4 और 10 हमने छोड़ दिया। कितना छोड़ दिया? 4 और 10। तो क्या बन गया? 15 20 और 15। 15 15 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50 हो गया। और बच गया 3। यस, 24 और 2 26 और 4 कितना? 30। कितना बन गया? 30। इस तरह आपका ग्रुपिंग टेबल कंप्लीट हो जाता है। ग्रुपिंग टेबल वेरी सिंपल है। ग्रुपिंग टेबल आप बड़े आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल आसान से बनाया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी को आपको करना है। पहले आपको कितना लेना है? 2-2 का। पहले कितने का? फर्स्ट आप कितने का लोगे? देखो 2-2 का ग्रुप लेंगे। कितने का ग्रुप लेंगे? 2-2 का। 2-2 का ग्रुप लेने के बाद फिर उसके बाद क्या करोगे? एक छोड़ के 2-2 का ग्रुप, मतलब आफ्टर 1 छोड़ने के बाद एक छोड़कर कितने का ग्रुप? 2-2 का। कितने का बनेगा? ये आपका दूसरा हो गया। फर्स्ट 2-2 का, दूसरा एक छोड़ के 2-2 का। समझ में आ रहा है? फिर आपको क्या करना है? 3-3 का ग्रुप। कितने का ग्रुप बनेगा? 3-3 का ग्रुप बन गया। 3-3 का ग्रुप करने के बाद क्या करोगे? एक छोड़कर कितने का ग्रुप? 3-3 का। अब देखना, पहले आपने क्या किया? पहले आपने 2-2 का बनाया, एक छोड़ के 2-2 का बनाया, फिर 3-3 का बनाया, फिर एक छोड़ के 3-3 का बनाएगा। इसमें एक कॉलम और आगे जाते हैं और वहां पर क्या हो जाएगा? 2 छोड़कर, क्या करके? 2 छोड़कर 3-3 का ग्रुप बनेगा। 2 छोड़कर 3-3 का ग्रुप बनता है।
2 छोड़ दिया जाएगा। कितना छोड़ दिया जाएगा? 2। अब कैसे बनाया जाएगा? ये आपका होगा कॉलम नंबर 2 में, ये होगा कॉलम नंबर 3 में, ये होगा आपका कॉलम नंबर 4 में, और ये होगा कॉलम नंबर 5 में, और ये कितने में होगा? कॉलम नंबर 6 में। क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान है ना? बिल्कुल आसान ना? मजा आ रही ना? पूरा मजा आ रही है? देखो आप कहोगे क्या मजा आ रही? हमने कहा बिल्कुल मजा आ रही। देखो फ्रीक्वेंसी से हम लेके चलते हैं। किस में लेके चलते हैं? कॉलम नंबर 2 में कितने कितने का ग्रुप? 2-2 का। हमने पहले कितने का ग्रुप बनाया? 2-2 का ग्रुप बनाया ना? बिल्कुल आसान है ना? इतना आसान है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अब पहले हमने कितने का ग्रुप बनाया? 2-2 का। 4 और 10 का। ये देखिए कॉलम नंबर 2 में 2-2 का ग्रुप। कॉलम नंबर 3 में आ गए, एक छोड़ के 2-2 का ग्रुप। बिल्कुल एक छोड़ के 2-2 का ग्रुप। फिर हम किस में आ गए? कॉलम नंबर 3 में। कॉलम नंबर 3 में एक छोड़ के 2-2 का ग्रुप। कॉलम नंबर 4 में आ गए। कॉलम नंबर 4 में कितने का ग्रुप? 3-3 का ग्रुप। कॉलम नंबर 4 में। और कॉलम नंबर 5 में कितना आ गया? एक छोड़ के 3-3 का ग्रुप। एक छोड़ दिया और 3-3 का ग्रुप। कॉलम नंबर 6 में आ गए, 2 छोड़ के 3-3 का ग्रुप। मतलब पहले 2-2 का ग्रुप, एक छोड़ के 2-2 का ग्रुप, फिर 3-3 का ग्रुप, एक छोड़ के 3-3 का ग्रुप, फिर 2 छोड़ के 3-3 का ग्रुप। मतलब 2-2 वाला जब बनाएंगे तो एक बार छोड़ेंगे, और 3-3 वाला बनाएंगे तो 2 बार छोड़ेंगे। क्लियर? एकदम मजा आ रही है? इतना बिल्कुल समझ में आ रहा है यार? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो ग्रुपिंग टेबल बिल्कुल समझ में आ गया। बना सकते हो इसको आसानी से। ये क्लियर हो गया। जब ग्रुपिंग टेबल आपका बन जाता है, आफ्टर ग्रुपिंग टेबल आपको बनाना है एनालिसिस टेबल। क्या बनाना है? एनालिसिस टेबल। थोड़ा सा लॉन्ग है बट सिंपल है, आसान है, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग टेबल के बाद हमको बनाना है एनालिसिस टेबल, और एनालिसिस टेबल इसी के बेस पे हमको बनाना है। किसके बेस पे? इसी के बेस पे हम एनालिसिस टेबल यहां बनाते हैं। कहां बनाते हैं? इस स्थान पर एनालिसिस टेबल को बनाते हैं। क्लियर है? चलिए एनालिसिस टेबल मैं यहां पे बनाता हूं। एनालिसिस टेबल कहां बनाता हूं? देखिए एनालिसिस टेबल चूंकि ग्रुपिंग टेबल के साथ ही बनाना पड़ेगा। आफ्टर ग्रुपिंग टेबल हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। ग्रुपिंग टेबल यदि हमारे साथ रहेगा तो हम एनालिसिस टेबल को बनाने में आसानी होगी। ओके जी, चलिए बनाते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल ये विश्लेषण सारणी है। अब एनालिसिस टेबल में क्या करना है? एनालिसिस टेबल थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? सबसे पहले जो एनालिसिस टेबल में ये आपने ग्रुप बनाया था 1 2 3 4 5, ये आपका किधर हो जाना है? ये आपका नीचे होना है। क्या होना है? और वैल्यू किस साइड में आना है? यहां पे देखिए इस तरह से ये कॉलम लिया और ये हमने लिया। ओके, ये हमारा सबसे पहले जो वैल्यू है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, क्या थी? फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। मतलब जो हमारी वैल्यू है, क्या है? वैल्यू। ये x इधर लिखते चले जाएंगे, मतलब ये x हो गया। ये कॉलम किसका हो गया? x का। ओके, ये कॉलम किसका हो गया? x का। ध्यान रखना, ये जो कॉलम है ऊपर वाला x का कॉलम हो जाएगा। तो x कितने हैं जरा बोलिए तो? 2। फिर कितना दिया है? 3। उसके बाद कितना? 5 8 2 4 6 और 5। देखना कितने हो गए हमारे? 2 3 5 8 2 4 6। इसको आप और आसान कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे। कितना आसान है। आपने किया क्या? आपने केवल जो वैल्यू थी उस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया, ले लिया, इस वैल्यू को कंसीडर कर लिया। बिल्कुल आसान ना? मतलब आपने किया क्या? ये वैल्यू जो थी इस वैल्यू को आपने यहां कंसीडर कर लिया। सही है? ठीक है। वैल्यू को कंसीडर करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को इस साइड में रख लेंगे नीचे। ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई। फ्रीक्वेंसी कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गई?
फ्रीक्वेंसी जो इस तरह गई थी वो हमने नीचे रख दिया, और जो वैल्यू हमारी इधर थी उस वैल्यू को हमने ऊपर रख दिया। मतलब वैल्यू को हमने यहां रख दिया, ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने यहां रखा, और ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को हमने यहां पे रख दिया। क्लियर है? अब इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा, थोड़ा सा समझना होगा क्या करना है। फर्स्ट आपको देखना है कॉलम नंबर फर्स्ट। कौन सा देखना है? ये फ्रीक्वेंसी में कॉलम नंबर फर्स्ट। और इस कॉलम फर्स्ट में ये कॉलम फर्स्ट है। कौन सा कॉलम फर्स्ट है? ये कॉलम फर्स्ट है ना। इस कॉलम फर्स्ट में आपको देखना सबसे बड़ा कौन है। कॉलम फर्स्ट में सबसे बड़ा कौन है? तो कॉलम फर्स्ट में सबसे बड़ा कौन है? 2 है, एक 15 है, 20 है, नहीं सिर्फ 20 या 24। कौन सा है? 24। सबसे बड़ा कौन है? 24 है। बिल्कुल आसान। आप देखना इसके बाद कॉलम नंबर फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी 24 सबसे बड़ी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 24। तो कॉलम नंबर फर्स्ट हमारे पास आ गया, और 24 हाईएस्ट है। इस 24 के सामने वैल्यू क्या है? 6। तो हमको तो वैल्यू देख ले, ये सारी वैल्यू है ना। आप बताओ ये सारी वैल्यू है कि नहीं है? ये जो x है ये वैल्यू है ना, हमें वैल्यू में देखना है। तो कॉलम नंबर फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है? और 24 के सामने कितना है? 4। तो हमें क्या करना है? कौन सी वैल्यू इसमें लेना पड़ेगा? 4। कौन सी वैल्यू? 4 वाले वैल्यू में कॉलम नंबर फर्स्ट में टिक कर देना है। कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर फर्स्ट में सबसे बड़ी 24 की वैल्यू। तो 24 की वैल्यू कितनी? 4 में हमने कर दिया टिक। कंप्लीट। कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर फर्स्ट सबसे बड़ी 24 के सामने वाली वैल्यू 4। तो हमने कौन सी वैल्यू ले लिया? 4। कॉलम नंबर फर्स्ट में वैल्यू कौन सी बड़ी है? 4 है, क्योंकि 24 की जो वैल्यू है वो 4 है। ओके, आ रहा है समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, कॉलम नंबर 2 में आते हैं। कॉलम नंबर 2 में आ गए। कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर 2 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन? 39। कॉलम नंबर 2 में सबसे बड़ी 39 है। कितना मजा आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है एकदम। कॉलम नंबर 2 में देखो वैल्यू कौन सी बड़ी है? कॉलम नंबर 2 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 39। तो 39 है। इस 39 की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे बड़ी, ये 39 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 39 की वैल्यू कौन है? 39 कैसे बना? 39 कैसे बना है? 39 आपका जो बना है बेटा, इन दोनों को लेने से 15 और 24 को 59। ये बताओ इस 39 में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 15 और, तो 15 और 24 की वैल्यू कौन सी है? 2 और 4। हमको तो देखना है वैल्यू ना। ये बताओ फ्रीक्वेंसी कौन सी लिया आपने? 39 फ्रीक्वेंसी कौन सी ली? इस 39 कैसे आया? 39 इन दोनों जोड़ने पे आया ना। तो इन दोनों की वैल्यू है ये, इन दोनों की वैल्यू इसमें आएगी। 2 और 4 दोनों आएगा कि नहीं? तो कॉलम नंबर 2 में कौन आएगा? 2 भी आएगा। कौन सा आएगा? 2 भी। और कौन सा आएगा? 4 भी। समझ में आ गया? अब कॉलम नंबर 3 में आते हैं। कॉलम नंबर किस में आते हैं? 3 में। 3 में देखते हैं सबसे बड़ा कौन है? 35 है। कौन है? 35 जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी शामिल है? ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी शामिल है? 15 और 20। कौन सी शामिल है? 15 और 20 दोनों जोड़ के तो आया 35। ये जो 35 आया ना 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 ना, ये 35 20 और 15 आया है। ये जो 35 है ये 20 और 15 है। ये 35 ये दोनों था ना, और ये जो 35 है ये 20 और 15 है। तो बताओ अब ये जो 35 बना है, ये जो 35 है ये कौन सी वैल्यू ली गई है? 20 और 15 ली गई नहीं गई? 20 और 15 ली गई ना। तो 20 और 15 की वैल्यू कौन है? 8 और 2। तो तीसरे में कौन आ जाएगा? 8 और 2। क्लियर हो गया? समझ में आया? आगे आते हैं, कॉलम नंबर किस में आते हैं? 4 में। कॉलम नंबर किस में आते हैं? और कॉलम नंबर 4 में अगर आप देखो तो कौन सी वैल्यू है? 50। तो 59 फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी है। और 59 फ्रीक्वेंसी में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई? 59 में ये फ्रीक्वेंसी आ गई 20, 15 और 24। ये तीनों फ्रीक्वेंसी आई है 50।
तो 59 में तीनों फ्रीक्वेंसी आई, तीनों की वैल्यू लेंगे ना, तो कौन सी लेंगे? 824। हाय, कितना आनंद आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आ रहा है। एकदम नहीं आ रहा मजा? एकदम मजा, मन कर रहा है एकदम बस समझते रहे हम लोग। बिल्कुल इजीली तरीके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बताना। एकदम मजाक कर रहे हो क्या? आ रहा है ना? ठीक है, मजाक तो नहीं कर रहे हो, चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 59 में कौन सी वैल्यू आ गई? 59 में आ गई 824। क्यों? क्योंकि 20, 15 और 24 आपने लिया है, तो इन तीनों का वैल्यू कौन सी है? 8, 2 और 4। तो हमने 8 कहा जी? 8 को बुलाइए जी, यहां पर है 8, 2 और 4। ये देखो तीनों आ गया। कितना आनंद आ रहा है। बिल्कुल इतना आनंद पढ़ने में कभी आता है? लेकिन किसकी क्लास में आता है? प्रदीप सर की। ओके ना? तो प्रदीप सर की क्लास लीजिए, बिल्कुल आनंद मनाइए, बिल्कुल आनंद से आप पढ़िए, खुशी से पढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए ठीक है। अब कौन सा हम आते हैं? कॉलम नंबर किस पे आते हैं? कॉलम नंबर 5 पे। किस पे आते हैं? कॉलम नंबर 5 पे सबसे बड़ा कौन है? 41। कौन सा है? 41। हाँ 45, बिल्कुल सही यार, तुम लोग समझ रहे हो। चलिए ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है? अब 45 कैसे आया है? 45 आया है, ऊपर वाला 1 छोड़ दिया था 3 3 की, तो कौन सा आया होगा? 10, 15 और 20। 45 कैसे आया? इसको छोड़ के 10, 15 और 20। तो 10, 15 और 20 की वैल्यू क्या है? 358। क्या है? तो 358 में आ जाते हैं 3, 5 और 8। क्लियर हो गया? 3, 5 और 8। अब कॉलम नंबर किस में आते हैं? 6 में। कॉलम नंबर 6 में सबसे बड़ा 50। कौन सा है? और 50 कैसे बना? 50 बना पहले और दूसरे को छोड़ने के बाद। 1, 2, 3, इन तीनों को जोड़ने पर 50 बनता है कि नहीं? तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी तो ये है, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कौन कौन सी है? 582। आया समझ में? तो 582 इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इस तरह आपका एनालिसिस टेबल बनके कंप्लीट हो गया। बिल्कुल समझ में आया? कैसे बनाएंगे एनालिसिस टेबल? बनाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाला लेंगे, सबसे बड़ी इसमें कौन सी ले लेंगे? 24। 24 के सामने वैल्यू कौन सी है? ये है 24 को हमने क्या कर दिया? 4 वाले को टिक कर दिया। ऐसे सारे कर देने हैं। क्या करने हैं? फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वाली लेनी है, उस फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी वाली के सामने वैल्यू कौन है, उस वैल्यू के सामने हमें टिक कर देना है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कौन सी वैल्यू सबसे अधिक बार आई है। कौन सी वैल्यू सबसे अधिक बार आई है? तो हम देखते हैं 3 कितनी बार आया? 1। 5 कितनी बार आया? 2। 8 कितनी बार आया? 4। और 2 कितनी बार आया? 4। ये कितनी बार आया? 3। और कुछ नहीं। अब आप सोचोगे सर फिर से गड़बड़ हो गया। हमने कहा क्या? आप बोलोगे सर ये भी 4 बार आया और ये भी 4 बार आया, दोनों 4 बार आया कि नहीं आया? जब 4 बार दोनों आया तो दोनों कैसे ले सकते हैं? हमने कहा एक ही लेना है ना। जब दोनों बराबर आ जाए, 2 बराबर आ जाए, 3 बराबर आ जाए, तो पहली वाली फिगर को आपको लेना है। कौन सी फिगर लेना है? पहली वाली। तो पहली वाली फिगर कौन सा है बेटा? 8। क्या है? तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो कौन सा लोगे? 8 लोगे। क्या लोगे? क्योंकि आप कह रहे हो सर 8 क्या 2 भी ले सकते हैं। हमने कहा 2 इसके बाद है, तो पहले सबसे पहले अगर मान लीजिए एक यहां पर 5 आ जाता, कितना आ जाता? तो हम कौन सी ले लेते? 5 वाली लेते। 5 कौन सा है? 2 है ना। तो लेकिन यहां पर दोनों 2 बार आया है, तो इसमें से दोनों बड़ी कौन है? 8। कौन सी बड़ी है? तो 8 को हम क्या मान लेंगे? 8 को हम मान लेंगे मीडियन। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मीडियन, सॉरी मीडियन नहीं, मोड। क्या? मोड। मोड या इसको हम लोग जेड भी बोलते हैं, इज इक्वल टू कितना? 8। कितना ले लिया जाएगा? 8। समझ में आया? इट्स ओके। यदि अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिए, और जिससे मैं आगे इस तरह की क्लासेस आपको देता रहूं और आपका भी भला हो, मुझे भी खुशी मिले, आनंद मनाएंगे दोनों लोग। ओके। तो आज स्टैटिक्स में ये जो मोड का टॉपिक था, यदि आया है समझ में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन मैं फिर आपको बताऊंगा, कंप्लीट करूंगा। पहले आप इसको नोट करिए। ओके। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।